नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं एशियन 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के भड़गांव थाना अंतर्गत ग्राम चुरेला में एक महिला पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के बाद घायल महिला को उनकी बेटी आनन फानन में बिलाईगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है पीड़ित महिला और उनके पति के बीच किसी बात को लेकर आए दिन विवाद चल रहा था, जिसके चलते पिछले 6 महीनों से पति को छोड़कर अपने मायके चुरेला में अलग रह रही थी। वहीं घायल महिला का आरोप है कि उनके पति अपने एक दोस्त के साथ उनके घर आया और उनके पति के इशारों पर उनके दोस्त ने महिला पर चाकू से वार कर वहां से दोनों फरार हो गए। मैं और मेरे पति संतोष बंजारे शादी किए थे। हम लोग का ये दूसरा शादी है और दूसरा शादी होने के बावजूद भी मैं अपना स्कूल बंद करके उसके साथ काम करने गई थी बाहर, चेन्नई, हैदराबाद। 2 साल कोरोना काल में रायपुर में रही हूँ। उसके बाद हम लोग के बीच में थोड़ा तू मैं होने लगा, पैसों को लेकर, कर्जों को लेकर। उसका कर्जा, मेरा कर्जा। तो भाई मेरा स्कूल बंद करती थी तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम था मेरा। फिर हम लोग यहाँ घर आ गए चंदेरी। यहाँ हम लोग अपने ननंद देवर का शादी किए। फिर उसके बाद उन लोग का और कर्जा बढ़ गया घर में। 1.5-2 लाख का कर्जा है उन लोग का। अब घर में पैसों को लेके हमेशा तू मैं होते हुए उसके बाद मेरे साथ बहुत झगड़ा हुआ, लड़ाई किया, मारपीट किया। मेरा मोबाइल तोड़ दिया। जब मैं उसके घर गई मोबाइल मांगने, मोबाइल तोड़ दिए हो। और मैं स्कूल में काम कर रही हूँ तो मुझे पैसों, मोबाइल का ज़रूरत है। ना मोबाइल दे रहे हो, ना पैसा दे रहे हो। किस चीज़ से मैं अपना कोई भी चीज़ काम को करूँगी, ऑफिशियल काम को कैसे करूँगी मोबाइल के बिना बोल के उसको बोलने गई। तो उस लड़ाई में मेरे को इतना मारा था कि मेरा उंगली टूट गया था। उसके बाद रॉड लगा था उंगली में। उसके बाद मैं थाना में रिपोर्ट लिखाई थी कि मेरे पति ने मुझे इतना मारा है, पीटा है बोल के। तो थाना में इस बात को लेके चर्चा हुआ, लेकिन कुछ नहीं किए पुलिस वाले लोग। वो बीच में भी आया, आके रह के चला गया, लेकिन थाना वाले लोग कुछ नहीं किए। अब ये दूसरा कांड है जिसमें वो कल मेरे घर आया करीबन 1:30 बजे के आसपास और आकर बोलने लगा कि मैं तुमको चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, तुमको खो नहीं सकता, तुमको ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे बोला मेरे को। उसके बाद मेरे को बाथरूम तरफ ले गया और मुझे नहीं पता था कि वो किस मंशा से आया था। बाथरूम तरफ लेने के बाद मैं जो कपड़ा पहनी थी उसको फाड़ दिया और फाड़ने के बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा और मेरे को सीने से लगा के पकड़ लिया, कस के, छोड़ ही नहीं रहा था। उसके बाद पीछे से कोई आया, एक लड़का यादराम, जो कि वो गोविंदबंद में वेल्डिंग का दुकान चलाता है। वो आया और चाकू में इतना ज़ोर से वार किया कि मैं पूरा चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से। उसके बाद दोनों खुशबू आई और देखी उस कांड को। तो तुम लोग कौन हो, क्यों मार रहे हो, मेरी दीदी को बोली। तो उन लोग दोनों दीवार को कूद कर भाग गए। और उसके बाद मैं खून से लथपथ थी। अपनी बेटी को बोली कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, ऐसे बोल के। तो मेरी बेटी स्कूटी में बैठा के मुझे हॉस्पिटल लेके गई, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भड़गांव। वहाँ जाने के बाद कोई भी डॉक्टर नहीं थे, सभी डॉक्टर बिलाईगढ़ में मीटिंग में आए हुए थे। तो फिर हम लोगों ने 112 को कॉल किया, 108 में कॉल करने के बाद वहाँ फिर गाड़ी आई। फिर उसमें बैठ के मैं बिलाईगढ़ आई हूँ। बिलाईगढ़ में भी आने के बाद चाकू इतना गहरा था कि 2 डॉक्टर खींच के निकाल रहे थे, फिर भी वो चाकू नहीं निकल रहा था। फिर डॉक्टर लोग ऑपरेशन करेंगे बोले, उसको काटे हैं, मेरी बॉडी को काट के उस चाकू को निकाले हैं। उसके बाद टाँका लगाए हैं। और मैं भी सबसे न्याय चाहती हूँ, पब्लिक से भी न्याय चाहती हूँ और थाना से भी न्याय चाहती हूँ, न्यायालय से भी न्याय चाहती हूँ। मैं अपने समाज के लोगों से भी न्याय चाहती हूँ। मेरे साथ 2 बार ये हमला हुआ है। वो इंसान नहीं है, दरिंदा है, उसको सज़ा मिलना चाहिए। वो मेरे साथ जो किया है बहुत क्रूर व्यवहार किया है। इसके लिए उसे बहुत से बड़ी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। मेरी ज़िंदगी को मौत के मझधार में लेके खड़ा कर दिया है। मैं सबसे न्याय चाहती हूँ। फिलहाल भड़गांव थाना की टीम इस मामले में महिला से पूछताछ कर हमला किया हुआ चाकू को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। कल दिनांक 2/6/2023 को मोबाइल फोन से सूचना मिला कि ललिता बंजारे को और संतोष बंजारे चाकू मार दिया करके। तो तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा तो वहाँ से
उनकी लड़की है छोटी वाली, उसको इलाज कराने के लिए बिलाईगढ़ अस्पताल भटगांव आए थे पहले। भटगांव से फिर रिफ़र कर दिए यहाँ डॉक्टर नहीं होने से, तो उसको ले जाकर बिलाईगढ़ अस्पताल में ले जाकर भर्ती किए। तब तक फिर हम लोग भी बिलाईगढ़ जाके वहाँ जाकर उनसे पूछताछ करके अपराध पंजीबद्ध किए हैं। उसमें धारा 294, 506, 34 और 324 और 25 सामने सेक्टर उसमें कायम किए हैं। अच्छा, अभी क्या जब्त किया? अभी उससे चाकू जब्त किए हैं। जो चाकू जिसमें मारपीट किए थे उसकी पीठ में लगा हुआ है चाकू उसी में लगा हुआ था, उसे डॉक्टर लोग निकाले। अच्छा, पहले भी उनके साथ में ऐसा घटना घटी है और जिसमें पुलिस कार्रवाई नहीं की, ऐसा आरोप डाल रही थी? नहीं, वो आरोप तो उसको लगातार पता तलाश कर रहे थे, लेकिन उसको पता तलाश करने पर नहीं मिल रहा था, पता तलाश जारी थी। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।